बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सबको पता है कि लंपी स्किन की डिज़ीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मैं आज आपके साथ अपने लंपी स्किन डिज़ीज़ का अपने फार्म पर कामयाब शुदा और प्रैक्टिकली किया गया इलाज आपके साथ शेयर करूंगा। इंशाल्लाह आप सब इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और आपके मवेशी भी इस बीमारी से बिल्कुल महफूज हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि लंपी स्किन की डिज़ीज़ पूरी दुनिया में और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के हर शहर और हर गांव में फैली हुई है। इससे इससे हमारे फार्मर हज़रात को लाखों और करोड़ों में नुकसान हुआ और फार्मर्स हमारी मुल्क की मैशियत में एक अहम किरदार अदा करते हैं और हमारे मुल्क का दारुल मदार ज़राअत और फार्मिंग पर है। और इस लंपी स्किन की डिज़ीज़ ने हमारे फार्मर्स के नाक में दम किया हुआ है और मैं इसके चंद ख़तरनाक असरात सामने आए हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ। अल्लाह ताला की बाबरकत किताब कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज है। आज मैं अपने फार्म पर मौजूद हूँ और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की गायें और हमारे दौड़ने वाले बैल वो भी आपको अभी दिखाएंगे। और मैंने इसमें दिलचस्पी ली और मुख्तलिफ़ डॉक्टरों से मशवरा किया और इसका इलाज अपने फार्म पर दरियाफ़्त कर लिया। और आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका डॉक्टरी और देसी इलाज कामयाब हो गया है। लंपी स्किन डिज़ीज़ क्या है, इसकी क्या इलामात हैं और ये कैसे फैल रही है। पहले तो मैं इसकी इलामात डिस्कस करना चाहूँगा। इससे जानवर के जिस्म पर दाने निकल आते हैं, किसी के जिस्म पर ज़्यादा दाने निकल आते हैं और किसी के जिस्म पर छोटे दाने निकल आते हैं। इससे मुंह से और नाक से भी पानी आता है और उनकी लातें भी जानवरों की सूज जाती हैं। घुटनों से ऊपर और नीचे भी सूजन होती है, कोली भी सूज जाती है और तेज़ बुखार की कैफियत भी इनमें पाई जाती है जो 105 से 106 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इससे 100% बचा जा सकता है। और जिस फार्म पर ये डिज़ीज़ नहीं आई उनके लिए भी चंद एहतियाती तदबीर उनको भी बताना चाहूँगा। हम सबको पता है कि ये एक वायरल डिज़ीज़ है जो चीचड़ों, मक्खियों और मच्छरों से फैलती है। और चीचड़ों से बचने के लिए आप आयोमाइक का इंजेक्शन 10 सीसी छोटी सुई के साथ ज़ेरे जेल लगाएं। और इसके अलावा मक्खियों और मच्छरों से बचने के लिए आपको बाज़ार से तो बहुत ज़्यादा स्प्रे मिल जाते हैं, लेकिन उनमें जहरीला मादा होता है जिससे बाज़ दफ़ा मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपसे लंपी स्किन डिज़ीज़ की इलामात शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले तो सारे जानवर के सारे जिस्म पर दाने निकल आते हैं। किसी के जिस्म पर छोटे दाने निकलते हैं और किसी के जिस्म पर बड़े दाने निकलते हैं। इससे टांगें सूज जाती हैं और घुटनों के ऊपर और नीचे भी सूजन होती है और मुंह से और नाक से भी पानी आता है जानवर के, और बाज़ जानवरों में सांस का फूलना भी शामिल है। इससे कोली भी सूज जाती है और तेज़ बुखार की कैफियत जानवरों में पाई जाती है जो 105 से 105 डिग्री सेल्सियस है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे 100% आपको एक ऐसी एहतियाती तदबीर बताऊँगा जिससे इंशाअल्लाह आपका जानवर इससे बचा रहेगा। आपको पता है कि ये वायरल डिज़ीज़ है जो मक्खियों, मच्छरों और चीचड़ों से फैलती है। सबसे पहले चीचड़ों से इसको बचाने के लिए एक आयोमैक का इंजेक्शन है जो 10 सीसी छोटी सुई के साथ ज़ेरे जेल लगाएं। और इसके अलावा मार्केट से स्प्रे तो बहुत मिलते हैं जिनमें जहरीला मादा होता है जिसको चाट लेने से जानवर की मौत वाक़या हो सकती है, लेकिन परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमने खुद एक प्रैक्टिकली अपना खुद एक स्प्रे तैयार करते हैं, वो आपको भी बताते हैं, वो आप भी अपने फार्म पर करेंगे। इंशाअल्लाह मक्खियाँ और मच्छर आपके जानवरों के नज़दीक भी नहीं आएंगे। ये अब 20 सीसी तारपेन का तेल और 20 सीसी डेटॉल 10 लीटर पानी में डालेंगे और सारे फार्म पर स्प्रे करेंगे। इंशाअल्लाह मक्खियाँ और मच्छर आपके जानवर के करीब भी नहीं आएंगे और इंशाअल्लाह आपके जानवर इस बीमारी से भी महफूज रहेंगे। और आप ये भी नहीं कर सकते तो पुराने वक्तों की तरह धुआं कर दें। और इसके अलावा एक और सस्ते बाज़ार से बारीक कपड़े की जालियाँ फार्म के इर्द गिर्द लगा दें
ताकि मच्छर आपके जानवर के करीब ना आए। इससे लम्पी स्किन डिजीज़ से आपके मवेशी जानवर बच सकते हैं। और खुदारा मंडियों से नया जानवर ख़रीद कर ना लाएं और गैर ज़रूरी मुदाखलत फार्म पर बंद कर दें। जो पहले मैंने आपको स्प्रे का प्रोसीजर बताया था, अब ये स्प्रे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये किस तरह से ये स्प्रे करते हैं। बेहतर ये है कि जो स्प्रे कर रहा है वो मास्क भी पहन ले। ये अब मैं आपको हमारे दौड़ने वाले बैल दिखा रहा हूँ। इसको भी आई थी बीमारी 27 तारीख को, और इसको हमने फिर 29 तारीख को इसको हमने भिगाया भी है किबला बांडी, और इंशाअल्लाह इसको पहली खुराक पे ही बिल्कुल ये उस बीमारी से ठीक हो गया था। और ये जो हमारा बड़ा बैल है, इसको अल्लाह ताला के फजल से ये अभी तक इस बीमारी से महफूज है। स्प्रे और एहतियात करते हैं। ये हम जो स्प्रे और एहतियात करते हैं, ये सब उसी का ही नतीजा है, जिससे हमारे कई, और अल्लाह की मेहरबानी है कि हमारे कई बैल इससे तंदुरुस्त हैं। अब मैं इसके देसी इलाज की तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो जानवर को फार्म से अलहदा करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमने इसे फार्म से बिल्कुल अलहदा किया हुआ है, और इससे देख सकते हैं ये पहले लंगड़ी भी थी और इसे दाने भी थे, अब इसके दाने भी कम हैं। अब साथ साथ इसका जो देसी इलाज हम करेंगे और इसका जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट है वो भी आपको बताएंगे। और ये इसके लिए जैसे अलहदा ट्रीटमेंट है, इसके लिए अलहदा से स्प्रे इसको करते हैं इस तरह से। बाकी जो ज़्यादा जानवर हैं उनके लिए अलहदा वो रखी हुई है, और इसके लिए अलहदा बाटल है। ये हमने इसके लिए देसी एक इलाज तैयार किया है। ये किलो दही में एक पाव थूम, छटाकी कोड़ा तुम्बा है, और छटाकी नारदाना है, और छटाकी कलवंजी है। और जो इन सब को मिक्स कर लें या कूट दें और इसमें किलो दही में डाल दें, छटाकी डोडी पनीर, इंशाल्लाह आपका जो जानवर है वो इस बीमारी से बिल्कुल महफूज रहेगा। एक खुराक सुबह दें, एक खुराक शाम को दें। मैं दोबारा आपको बताता हूँ। दरेक के पत्ते हैं जो हम इसको दे रहे हैं अब, और साथ ही ये कोड़े होते हैं, और साथ ही भांग जो है वो ठंडी होती है और मैदे के लिए भी अच्छी होती है, वो भी इसे देते हैं। अब मैं लम्पी स्किन डिजीज़ के डॉक्टरी इलाज की तरफ आता हूँ। आपसे नहायत तहकीक शुदा इलाज शेयर करूँगा। सिर्फ 4 ऐसे इंजेक्शंस बताऊँगा जो किसी भी वेटनरी स्टोर से मिल जाते हैं। आप ये अपने जानवर या मवेशी को लगाएंगे, इंशाअल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसी भी डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जानवर के साथ चीचड़ ना हो, उसके लिए ये आयोमैक का इंजेक्शन 10 सीसी ज़ेरे जिल्द छोटी सुई के साथ जानवर को लगाना है, और उससे फ़िक्स 20 मिनट बाद आपने फिवोनिल इंजेक्शन 15 सीसी सुबह और 15 सीसी शाम को जानवर को लगाना है। ये बुखार के लिए है। और फिर तीसरे नंबर पर आपने ये लॉक्सिन इंजेक्शन जानवर को 10 सीसी लगाना है। ये सोजन के लिए है और जो दर्द होते हैं उसके लिए है। उसके बाद चौथे नंबर पर इंजेक्शन बताऊंगा ड्योराकाट। ये इंजेक्शन एलर्जी के लिए भी है, और जो उनके अंदर पीप होती है, पस होती है, ये उसके लिए है। ये जो मैंने
अब आपसे डॉक्टरी इलाज शेयर किया है जे 100% तहकीक शुदा है। इसके बाद आखिर में एक बात बताना चाहूँगा कि आप जानवर को ग्लूकोज का डब्बा सुबह भी दें 1 लीटर पानी में, और एक डब्बा शाम 1 लीटर पानी में दें। ये उसको ठंडक भी पहुंचाता है और एनर्जी भी देता है, और इससे जानवर फ्रेश रहता है। जानवर बेज़ुबान है, इसके लिए उनकी तकलीफ़ को समझें, और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और जो मैंने आपको देसी और डॉक्टरी इलाज बताया है, इसको अपने मवेशियों पर इम्प्लीमेंट करें, इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इसके बाद सबसे आखिर में, मेरा कंटेंट तो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमारे किसी भी ना न्यूज़ चैनल ने ना किसी और यूट्यूब पर चैनल्स ने इसे हाईलाइट नहीं किया। बाकी कोई भी ज़िलज़िला होता है, सुनामी होती है, उस बात को हर वक्त हाईलाइट करते हैं न्यूज़ में, लेकिन ये लंपी स्किन डिज़ीज़ ये हमारे किसानों का इन्होंने बहुत बड़ा इस डिज़ीज़ ने नुकसान किया है। उनके बहुत महंगे भी मवेशी होते हैं, उनको भी नुकसान हुआ है। इसलिए मैं ये हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि एक लाइफ स्टॉक टीम हर इलाके में, हर गांव में भेजें, ताकि ये बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए। ये बात आप सबको ज़हन नशीन कर लें कि जानवर एक बेज़ुबान मखलूक है, और वो उसके तकलीफ़ को समझें, और उसके लिए जो कुछ आप तगदो कर सकते हैं उसके लिए आप ये इंजेक्शन और जो आपको देसी इलाज बताया ये उसके लिए करें। इंशाल्लाह ये आपके मवेशियों के लिए कार खैर साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे भराओ, जिथे तक मेरी आवाज़ आती है, ये मेरा भतीजा ने इसदा जिहड़ियां गल्लां दस्सियां ने डॉक्टरी इलाज और देसी इलाज, ये मैं खुद अपने डेरे ते कीता है और अपने हत्थां नाल कीता है। इंशाल्लाह कामयाब होया ने। ये अस ते डंगरां च ना आइए, दौड़ने आह्लें भी आइए और दूसरे भी आइए। डंगर असां ते अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गए ने। उन्हां बंदियां से बड़ा दिल खफा है जिन्हां दे दांद दौड़ने आह्ले ज़ाया हो गए ने। ते और इस चीज़ दा बड़ा एहतियात करसो, स्प्रे दा ते इस तरह इलाज करसो जेह्ड़ा दस्सेआ ने, ते इंशाल्लाह डंगर तुसां दे बिल्कुल काफ़ी बेहतर हो जुलसो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भराओ अस्सलाम वालेकुम। तुसां नाल दो चार गल्लां करने आ। तुसां देखी इस बच्चे दी वीडियो, जो कुछ इसने माला नाल सब कुछ कीता है। माल बीमार है, दांद दे असां दे वो बीमार होए ने। अल्लाह पाक ये दुआई की थी तो अल्लाह जी होना बेहतर किया है। तो मैं ना आ गया यार ये चीज़ आगे भी करो। ये दांत कितने कीमती दांत लीकां ले नेट ते चढ़े देखने ते अल्लाह जानदा यार बहुत दिल खपान देना। इसी तरह तुसां भरावां दा असां दा भी खपान है। तो ये गल आखने कि यार चलो जी असां दा माल ठीक होए, एक दांद एक बैड़िया ने बहुत सारे जानवर है, यही दुआई की थी ते अल्लाह पाक असां ते रहमत की थी। हकीम होंदे जिस नाल हो भी थी हो बडेरे लोग आते ने ते ये दुआई इसका इस्तेमाल करो। एक शह सा कदे किसी जमाने में एक कोटुए की बीमारी आई है तो बडेरे लोग उस वक्त भी खड्डे खोद के ते दबदे माले हैं ते संगियो भराओ ये कुल जई पे देने। ये वबाई अमराज है ना, ये फैलती है। इस पासे मेहरबानी करके इन्ह चीज़ां जड़ा दब सटो। अजकल तो लोड और देने उन्होंने टोआ करो तो सट सटो, नहीं तो आप खोणगे आपे भी बचाव करो एक ही दूए का। ये असी एहतियात करदा कि अल्लाह असा महफूज रखती, तो इस तरह होया तो और ज़्यादा नुकसान होती। तो अगर तुसी किसी ऐसे बेहतर सोच रखो तो अल्लाह पाक तुसां ते रहम करती। और एक कोशिश करो, साढ़े नबी का भी ये फरमान है एहतियात इलाज कोलों एहतियात बेहतर है। और ये कोशिश करो कि इस चीज़ां ज़मीन पे गाड़ के ते उत्ते मिट्टी पाओ ताकि मजीद न फैले और असी लोग नुकसाना कोलों बचा। यही मेरी तो आगे गुजारिश है। अक्सर देखने बिच भी आया तो सुनने बिच भी जिधर किसी दिल आता है सट सटते ने कुल चौकियां कसियां बिच
अगों कट्ठियां ते पंजाब बिच पे देने गाइयां ते मेहरबानी करके ते इस चीज़ां दा एहतियात कर तो अल्लाह तुसां ते रहम करती। अल्लाह दे नबी दा फरमान है इलाज कोलों एहतियात बेहतर है। वमा अलैना इल्ला अल बलाग ते बेहतर है वे कि इस चीज़ पे अमल करो जरा। हर किया से अच्छा सोचो बस। ते अस्सलामु अलैकुम।